मैं वादा करता हूँ कि अगर आप आज बताए गए कामों को अगले 30 दिनों तक जारी रखें तो 30 दिनों के बाद आप आज जैसे नहीं रहोगे, बल्कि आज से कई प्रतिशत ज़्यादा बेहतर बन जाओगे। 30 दिनों के बाद आप में अपने लक्ष्य के प्रति एक शानदार एटीट्यूड होगा। केवल 30 दिनों तक यह चीज़ करके देखें। पहली बात, अगले 30 दिनों तक प्रतिदिन अपनी भाषा बोलने के तरीके व चुने गए शब्दों पर ध्यान दें। क्या आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अगर मेरे साथ ये होता तो मैं वैसा होता, अगर मैं पढ़ाई में कमज़ोर नहीं होता तो मैं भी मन लगा के पढ़ाई करता, इत्यादि। जैसे वाक्यांशों को यदि आप अपने दैनिक जीवन में दोहराते हैं तो इन्हें दोहराना बंद कर दें, क्योंकि इन वाक्यांशों का प्रयोग असफल व्यक्ति करते हैं। इन गैर जिम्मेदारी वाले शब्दों को दोहराने के बजाय यह दोहराएं कि अगर मैं ऐसा नहीं भी हूँ तो भी मैं वैसा बन सकता हूँ जैसा कि मैं बनना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं पढ़ाई में कमज़ोर भी हूँ तो भी मैं अपनी मेहनत व लगन से पढ़ाई में होशियार बन सकता हूँ। इस प्रकार कम से कम अगले 30 दिनों तक मैं होता, ये होता तो वो होता जैसे शब्दों की जगह पे यह वाक्यांश प्रयोग करें कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा बन सकता हूँ। दूसरा, अगले 30 दिनों तक दूसरों को दोष देना बंद करने की कोशिश करें तथा खुद को जिम्मेदार व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। कामयाबी का पहला सिद्धांत नामक वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि लोग दो प्रकार के होते हैं, पहला रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोगों से मेरा मतलब था गैर जिम्मेदार व दोषारोपण करने वाले व्यक्ति, और प्रोएक्टिव से मेरा मतलब था अपनी हालत की जिम्मेदारी स्वयं लेने वाले तथा दोषारोपण नहीं करने वाले व्यक्ति। इसलिए आप आज ही खुद से वादा करें कि आप आज से ही प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने का प्रयास शुरू कर देंगे। रिएक्टिव व प्रोएक्टिव व कामयाबी के पहले सिद्धांत को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तीसरी बात, अगले 30 दिनों के लिए खुद से वादा करें कि आप अपना रिएक्शन या प्रतिक्रिया खुद चुनेंगे। अगर कोई बुरी सिचुएशन आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको क्रोध, उदासी जैसे भाव आते हैं तो आप खुद को क्रोधित व उदास नहीं होने देंगे। अगर आप क्रोधित या उदास होना चाहते हैं तो खुद की मर्जी से होंगे, ना कि बुरे हालातों की वजह से। हमने पहले भी इस टॉपिक पर चर्चा की है कि उद्दीपन अर्थात भड़काने वाले हालातों में भी हमारे पास हमारी मर्जी से प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है। 30 दिनों तक रोजाना कम से कम 3 बार इस वाक्य को अवश्य दोहराएं कि मुझे कोई भी तब तक उदास या क्रोधित नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद उदास या क्रोधित ना होना चाहूँ। चौथी बात, अगले 30 दिनों तक खुद पर नज़र रखें। उन घटनाओं को पेपर पे लिखें जो आपको सता रही हैं, फिर इनका विश्लेषण करके देखें कि कौन कौन सी घटनाएं आपके नियंत्रण में हैं। पहले उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें। जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करें। पांचवा, अगले 30 दिनों तक रोजाना सोते वक्त अपने सारे दिन के बारे में विचार करें। जो गलतियां आज आपसे हुई है कोशिश करें कि वो गलतियां आपसे कल ना हो। रोजाना सोते वक्त खुद को ये याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य क्या है और आप उसे किस प्रकार हासिल करेंगे। खुद से पूछें, क्या आप वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। केवल अगले 30 दिनों तक इन क्रियाकलापों को रोजाना दोहराएं और 30 दिन बाद इस वीडियो पे आके कमेंट करें कि आपके जीवन में इन क्रियाकलापों को दोहराने से क्या क्या बदलाव आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। LCM गोल्डन फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य।